ये मेरी संगति थी शुरू से। किन लोगों के साथ? अनॉइंटेड लोगों के साथ। मुझे कोई लेना देना नहीं है उन सब मीटिंग से जहां लड़ाई की बातें होंगी, जहां चुगलियां होंगी, जहां वचन की बात नहीं होगी। मुझे मालूम था मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट पे और मुझे चलना है और मुझे प्रार्थना करना है। आप सिर दर्द को पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हो, पर अगर वही सिर दर्द कैंसर के कारण है, आपको दवाई चेंज करनी होती है। आपके केस कितने बड़े हैं, आपका पूरा फैमिली आउट ऑफ लाइन है, आउट ऑफ ऑर्डर है, और हमारी प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा, 15 मिनट। जब मैं अपने इलाके में स्पिरिट को समझा कि वहां स्पिरिट है जो मेगा चर्च को खड़ी नहीं होने देती, स्पिरिट को पकड़ा, उस पे कैप्चर किया, रिजल्ट हमारे सामने है। जब तक हम चीजों को स्पिरिचुअली नहीं समझते हैं, हम कभी भी रिजल्ट हासिल नहीं करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पिता, जो कुछ मैं इनको समझाना चाहता हूं आज ये समझने पाए और कभी सेम ना रहे, इन जीसस नेम। अमेरिका में एक स्पिरिट ने काम किया। बिजनेसमैन उठे, उन्होंने कहा हम चर्चिस को सपोर्ट करेंगे, प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस कर। आज से 20 साल पहले दुनिया का 90% इवेंजलिज्म अमेरिकन लोगों ने सपोर्ट किया है। मतलब आज से 20 साल पहले का डाटा है कि दुनिया में जहां भी इवेंजलिज्म होता था, 100 में से 90 बार जो इवेंजलिज्म होता था उसकी सपोर्ट करने वाला अमेरिका था। क्या हुआ वहां? परमेश्वर ने एक स्पिरिट को भेजा और लोग प्रॉस्पर होने लगे। आज अमेरिका के जैसे बिजनेसमैन और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट थी। जिस तरह नेगेटिव स्पिरिट्स काम करती हैं, पॉजिटिव स्पिरिट भी काम करती हैं। जब एक व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनी दी, दूसरे ने सुना, फॉलो किया, उसने टेस्टिमनी दी, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, अमेरिका में एक रिवाइवल हुआ जहां लोग बिजनेस में ब्लेस होने लगे और चर्चिस के द्वारा लोग मसीह में आने लगे। अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएंगे, अमेरिकन लोगों के जितना बोना, सीड सोइंग, चर्च ऑफरिंग अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री में अमेरिका के जैसी नहीं है। और उसका कारण टेस्टिमनीज और रिजल्ट ये निकला कि आज सब अमेरिकन्स बिजनेस में और फाइनेंस में ब्लेस्ड हैं। जो सही है, क्या मैं वो कर रहा हूं? अपने आप से पूछो। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं? मेरा स्पिरिचुअल सन अपनी लाइफ में फाइट कर रहा था। कोई बेबी नहीं, बीमारियों पे बीमारियां आ रही हैं और कुछ पास नहीं हैं, और उसे इंडिया में आने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की कि जा इंडिया में खामरा चर्च अटेंड कर, कंटिन्यू। अमेरिका से आया, खामरा चर्च में अटेंड करता रहा। मुझे मालूम नहीं था वो आया है, और एक दिन मुझे मैसेज आया कि ये आदमी 2 महीने से इंडिया में है और ये आपसे मिलना चाहता है। और मैं हर व्यक्ति से नहीं मिल पाता हूं, तो मैंने 2 महीने बाद जब मैंने उसका मैसेज देखा, मैंने कहा ठीक है, आप इस व्यक्ति से मुझे मिलाओ। और जब वो अंदर आया, उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए टेस्टिमनी चाहता हूं कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए गवाही दे। मेरी वाइफ ट्रीटमेंट करवा चुकी है, वो खुद एक नर्स है, हम सब जगह जा चुके हैं, सब जगह सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ भी हमारा बनता नहीं है। हम कहीं से कुछ भी नहीं है। हमारा IVF
बुक्ड है, सब कुछ बुक्ड है। मेरी फैमिली को पता नहीं है कि रोज इतने इतने इंजेक्शन ये लगवाती है। और मुझे पता था कि जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। मैंने कहा ठीक है, हर कोई बच्चा चाहता है, लेकिन क्या गॉड्स ग्लोरी के लिए आप चाहते हैं या कोई और मकसद है आपकी लाइफ में? आज अगर आप स्टडी करेंगे, आज यूके में भी क्रिश्चियन लोगों के पास 20-20 साल हो गए यहां रहते और अपना घर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पैसा इसकी वजह है? नहीं, ये पैसा नहीं है, ये स्पिरिट है। 25 साल के बाद भी आज लोग यहां फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। हन्ना रोई, हन्ना चिल्लाई, हन्ना ने खाना छोड़ दिया, अपने हस्बैंड से लड़ी। वो कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि बेबी तुझे दे दूंगा, अगर मेरी दूसरी पत्नी के हो सकता है तेरे भी हो सकता है, लेकिन यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है। और वो गई परमेश्वर के घर में और उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी कोख को खोले तो मैं ये बच्चा तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। अब हन्ना ने मांगा, लेकिन अपनी सौत को चिढ़ाने के लिए नहीं मांगा, किसी को जवाब देने के लिए नहीं मांगा, अपनी सहूलत के लिए नहीं मांगा, अपनी इमोशनल चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं मांगा, उसने गॉड की ग्लोरी के लिए मांगा। और बाइबल कहती है उसी साल वो प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने उसको शैमुएल दिया। वही गर्भ है, वही पति, वही पत्नी, वही माहौल है, कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन कन्फेशन चेंज हो गया था और जिंदगी को जीने का जो नजरिया था वो बदल गया था। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आता और टीम कहती है आप इससे जरूर मिलो, बहुत सालों से ये चर्च को फॉलो कर रहा है। मैं जस्ट उसे मिलने के लिए उसको अंदर बुलाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हाँ जी कैसे है, उसे मिला, हाउ आर यू, फाइन, दैट जो भी होना था हो गया। मैंने कहा तुम कैसे आए थे परमेश्वर में? कहता मैं परमेश्वर में था, लेकिन मैंने आपके चर्च को 10 साल पहले फॉलो किया, 16 में। कैसे फॉलो किया? कहता मैंने आपके वचन को सुना, मैं नाम का क्रिश्चियन था, मैं कभी वचन को फॉलो नहीं करता था, मैं आपकी चर्च में आया, मेरी 8,000 रुपए की नौकरी लगी और मैंने खुदा का थैंक्स किया कि तूने मुझे 8,000 रुपए की नौकरी दी। कहता परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि 8,000 रुपए अपने पास मत रखना, चर्च में दे दिया कर। चर्च का खर्चा करोड़ों रुपया है, कंस्ट्रक्शन, इवेंजलिज्म सब मिला के करोड़ों रुपए साल का खर्चा है। उसका 8,000 चर्च में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक गरीब के लिए उसकी फुल इनकम थी। उसने कहा जब मैं आप चर्च में बीजों को मैं बोता रहा, एक दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं एक हॉल किराए पे लूं और उसको एज ए रिजॉर्ट किराए पे देना शुरू करूं आगे। कहता मेरा काम इतना ब्लेस हुआ, आज मेरे पास 4 रिजॉर्ट हैं, मैंने 3 करोड़ की जगह रोड पे खरीदी, 3 साल के अंदर वो 12 करोड़ की हो चुकी है, मैं रोड से सीधा महल में बैठ चुका हूं। आप जानते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, तभी पहले मुझे नहीं मालूम था, जब वो मेरे सामने था तो परमेश्वर ने मुझे कहा मैं पंजाब में क्रिश्चियन लोगों को बिजनेस में ब्लेस कर रहा हूं। क्यों? सुनो मेरी बात, कुछ भी आपके लिए नहीं है। यही प्रॉब्लम है हम में। कौन नहीं चाहता बड़ा घर, कौन नहीं चाहता ये पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन कारण क्यों चाहिए? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे को फॉरेन सेटल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है। परमेश्वर ने कहा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम अपने ही व्यभिचार के लिए मांगते हो। परमेश्वर ने कहा मैं पंजाब के क्रिश्चियन लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा हूं, इसलिए कि जो आने वाली बेदारी है, जो बेदारी स्पिरिचुअल होगी, फाइनेंशियल होगी, पॉलिटिकल होगी, उसमें क्रिश्चियन लोग जो पहले कहलाए जाते थे कि क्रिश्चियन मतलब दिहाड़ी करने वाले लोग, गरीब लोग। आप किसी पंजाब में पॉलिटिशियन के पास बैठते थे ना, तो जब मैं बैठता था उनको बोलते थे क्रिश्चियन मतलब हाँ हाँ गरीब तबके के लोग ने, दिहाड़ीदार लोग ने, ऐसा बोलते थे वो। पर आज वो कंडीशन चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो क्रिश्चियंस के सामने बैठते हैं, उनसे भी ज्यादा अमीर वो क्रिश्चियंस होते हैं जिनके सामने वो बैठते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात इसमें पैसा तो गलत लोगों के पास भी होता है,
पॉर्न साइट पे चले जाओ, पैसा ही पैसा है। बात पैसे की नहीं, बात गॉड्स ग्लोरी की है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन लोगों को उठा रहा हूं और मैं एक नई जनरेशन को पैदा कर रहा हूं जो फाइनेंशियली ब्लेस होगी और जो चर्च में, क्रूसेड्स में, बेदारी में मेरे कामों को करेगी। आप सारी उम्र प्रार्थना करते रहेंगे और ब्लेस नहीं होंगे। आप कई फैमिलीज देखेंगे जब तक आप राइट प्लेस पे नहीं आ जाएंगे। What is the right place? मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। There are so many right places. राइट प्लेस वो है जहां पे परमेश्वर की आत्मा ने कोई काम करने के लिए बोला है, किसी विजन को खड़ा किया है और वो विजन परमेश्वर के काम कर रहा है। और वचन ये कहता है कि जब लोग उस विजन में शामिल हो जाएंगे वो भी उसी आशीष को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने रखी हुई। चर्च को ब्लेसिंग देने का परमेश्वर के पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक, कि वो गॉस्पल के कामों में शामिल हो। अदरवाइज आप देखेंगे आपकी प्रेयर्स हिंडर्ड होंगी। आपको लगेगा कि आप खुदा में हो, लेकिन ऐसा कोई जलवा, ऐसी कोई जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लगेगी परमेश्वर आपके संग है। आप दूसरे लोगों के समान ही कमा रहे हैं, दूसरे लोगों के समान ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है। परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर ने कहा पौलुस को मैंने खड़ा किया, और पौलुस के साथ जिन चर्चेस ने काम किया, प्रार्थनाओं को किया, फास्टिंग किया, बोया, पैसा भेजा, पौलुस ने कहा अब तुम्हारी हर घटी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी की जाएगी। उसने सबको नहीं बोला, सब क्रिश्चियंस को नहीं बोला, एक खास काइंड ऑफ ग्रुप को बोला, जिस ग्रुप ने परमेश्वर के सुसमाचार के कामों में पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा अब जब तुम असली कामों में आ गए हो, कि तुम्हें समझ आ गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा है, तुम डॉक्टर इसलिए हो कि वहां पे डॉक्टर्स को प्रचार कर सको और अपने पैसों से इवेंजलिज्म को और सुसमाचार के कामों को सपोर्ट कर सको। अगर तुम्हारे जीवन में ये दो काम नहीं है, तुम अपने आप को संघर्ष करता हुआ देखोगे। फैमिली में संघर्ष, मैरिड लाइफ में संघर्ष, बच्चों में संघर्ष, हेल्थ में संघर्ष, हर चीज में तुम्हें संघर्ष और हर चीज में तुम्हें ऑपोजिशन नजर आएगी कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वे नहीं है। जिस हिसाब से तुम जी रहे हो ये गॉड्स वे नहीं है, गॉड्स वे डिफरेंट है। आज जब परमेश्वर बीजों को बोने के लिए बोलता है, हम वो बोते हैं जो हमारी, हम सोचते अच्छा इंडियन हिसाब से कितने पैसे हो गए, 10 पाउंड में 1300, ओ वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। और जब मैं फॉरेन में जाता था मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते थे, ऐसे हाथ में पकड़ दो थाउजेंड्स, और परमेश्वर बोलता था बोता जा बोता जा। घर जाते तक मेरे पास $1 भी नहीं होता था। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा भी मेरे पास आने वाला नहीं। जाओ अपनी अपनी जीवित चर्च में बोना जाके। जो जीवित चर्चिस हैं, जो सुसमाचार पे विश्वास करती हैं, जो इवेंजलिज्म में विश्वास करती हैं, जो गॉस्पल में विश्वास करती हैं, जो दिन रात इनका दर्शन है परमेश्वर की रूहों को बचाना, जाओ और बोवो उन मिनिस्ट्रीज में सपोर्ट करो। वहीं से तुम्हारी ब्लेसिंग शुरू होगी, अदरवाइज तुम प्रेयर कर करके थक जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। और एंड में क्या होगा? एंड में जब आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, तुम परमेश्वर में तो रहोगे लेकिन तुम्हारे काम परमेश्वर के जैसे नहीं होंगे। फिर तुम शराब भी पियोगे, तुम डीजे पे डांस भी करोगे, तुम अन्य जाति की जगहों पे भी जाओगे, उनके फेस्टिवल्स पे भी जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला, तुम डिस्कनेक्टेड हो परमेश्वर से। क्यों? तुम्हारा जीवन परमेश्वर में नहीं है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए नहीं है। और यहां शैतान गेम खेलता है। पहले वो आपको डिस्कनेक्ट करता है अच्छी सेवकाइयों से, जीवित सेवकाइयों से, क्योंकि वहां पर बोया गया पैसा काम आएगा, वहां पे की गई प्रार्थना काम आएगी, उन लोगों के लिए रखी गई फास्टिंग कि परमेश्वर का वो दर्शन है वो तुम्हें बचा के रखेगी। जब वो तुम्हें वहां से डिस्कनेक्ट करता है और धीरे धीरे तुम्हें वो परमेश्वर से दूर करता है, फिर तुम वही करने लगते हो जो अन्य जातियों के लोग करते हैं। अमेरिका में इसी तरह रिवाइवल शुरू हुआ। एक बिजनेसमैन उठा, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मैंने फैसला किया। वो 5 पाउंड $5 बोने वाले विश्वासी नहीं थे। वो उन्होंने कहा मैं अपना 50% जो कमाता हूं मैं गॉस्पल को दूंगा।
पास्टर आप यहां पे जा रहे हैं और इस चौक में आप खड़े होकर प्रीच करते हैं, सारा लिटरेचर मेरी तरफ से है। आपके 10 लोग वहां जा रहे हैं, सारा खर्चा मेरी तरफ से है। अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बिजनेस परमेश्वर को दे दिया, 50% प्लेज कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया और ब्लेस करता गया। एक रियल पास्टर को आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी चर्च से पैसा नहीं लेता हूं। मेरी चर्च में जब पैसा आता तो आधा आधा नहीं होता, कच्चा इधर कर दो पक्का इधर कर दो, वहां कुछ ऐसा नहीं होता। आपकी ऑफरिंग मैंने सालों हो गए हैं देखे हुए। वहां एक टीम बैठती है लगातार, वो टीम कैमरास के नीचे बैठती है, सीए बैठते हैं, पूरी टीम गिनती है, उसकी रिकाउंटिंग होती है। सुबह बैंक मैनेजर हमारी चर्च में आता है, उसे गिनता है, लेके जाता है, स्लिप देता है। और इसीलिए जब वो पैसा परमेश्वर के कामों में जाता है, परमेश्वर लोगों को हील भी करता है, डिलीवर भी करता है, आजाद भी करता है, इवेंजलिज्म बढ़ता है। रोज आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, किसी किसी महीने 25 लाख 30 लाख लोग इंडिविजुअली अकेले आमने सामने सुसमाचार को सुनते हैं चर्च के इवेंजलिस्ट के द्वारा, जो रोज वहां से निकलते हैं। एक महीने में 25 से 30 लाख लोग। इसीलिए वो लोग ब्लेस्ड हैं। उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, वो जल्दी हील हो जाते हैं, जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। फोकस उनका परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर शैतान को अलाउ नहीं करता कि वो उनकी जिंदगियों में काम करे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियां सुसमाचार के ऊपर आधारित हैं। और परमेश्वर ने मेरी मदद की है। वचन के द्वारा मैंने उन्हें बताया है कि अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है और परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है तो आपका जीवन गॉस्पल के ऊपर खड़ा होना चाहिए, आपका बिजनेस गॉस्पल के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया था और प्रभु से कहा था, प्रभु जब मैं चर्च को चलाऊंगा और फाइनेंस के विषय में बात किया करूंगा तो मुझे तू अपना बिजनेस दे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं खुल के बोने के विषय में, ताकि ये लोग ये ना कहें कि अपने लिए मांग रहा है। तो मुझे ब्लेस कर। आज मेरी प्रिंटिंग प्रेस है और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे वो लाखों रुपया देती है हर महीने। मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, जो बिजनेस मेरा है। बिना कहीं जाए आए मैं आराम से बैठकर लिख के कमाता हूं। मैं आराम से कमा सकता हूं और कमा रहा हूं, ताकि जब मैं लोगों को वचन दूं कि वो तेरे वचन के अनुसार वो जिए अपना जीवन, अपने बच्चे, अपना फाइनेंस, अपनी लाइफ वो गॉस्पल के ऊपर रखें, ताकि तू उनकी जिंदगी में बरकत दे और शैतान के कामों को खत्म करे। और वो लड़का जब मेरे पास अंदर आया, मैंने कहा तू जा, परमेश्वर तेरे साथ होगा। वो वापिस गया और 1 मंथ बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने मैसेज किया कि मिरेकल हो गया पापा, मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी वाइफ प्रेग्नेंट और हम शॉक्ड हैं। हमने कभी प्रेगनेंसी नहीं देखी इन 8 सालों में, 1 महीना भी अपनी लाइफ में। जब वो गया, उसने ब्रांच को संभाला, उसने कहा मैं ब्रांच चलाऊंगा। उसने ब्रांच चलाता रहा। जब ब्रांच को चलाया और एक क्रूसेड करवाया, उसके बाद जो उसका मेन बिजनेस था, जिस वजह से परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियली ब्लेस किया था, वो खत्म हो गया। क्योंकि जब आप सही चीज करेंगे, शैतान आपके खिलाफ खड़ा होता है। उसने कहा वो बिजनेस खत्म हो गया। उसके बिजनेस में ही कुछ लोग ऐसे उठे, उसके अपने बिजनेस को उसके अपने लोगों ने फिनिश कर दिया। वो 25% पे आ गया, जितना वो कमाता था 1/4 हिस्सा रह गया उसका। और उसने कहा पर मैं जानता था कि परमेश्वर की सेवा में मैं जो कर रहा हूं वही सही रास्ता है। उसने कहा पापा मैं लगा रहा। और आपके बड़ा मशहूर है ना वो रेस्टोरेंट चिपोटले, जिसको आप चिपोटले बोलते हैं, चिपोटले, जहाँ पे चावल वगैरह मिक्स करते हैं, ऐसा रेस्टोरेंट। उसने वो रेस्टोरेंट टाइप वहाँ शुरू किया। उस बिजनेस के डाउन होने के बाद वो उसका इतना बढ़ा, उसके आज कई रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। जितना वो पहले कमाता था 4 गुना ज़्यादा कमाता है वो। जितना आम व्यक्ति वहाँ पे अमेरिकन 1 महीने में कमाता है, 1 साल में कमाता है, वो 1 महीने से भी कम टाइम में उतना पैसा कमा रहा है आज। रीजन गॉस्पल। वो स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल नहीं हूं, आप स्पेशल नहीं हैं, वर्ड स्पेशल है। आज मैं यहां हूं वचन पे चलने के कारण। आज वो वहां टेस्टिमनी दे रहा है वर्ड समझने के कारण। इसीलिए लोग समझते क्या ये स्पेशल है, क्या इस पे परमेश्वर का अनुग्रह क्यों है, इसकी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठे क्यों होते हजारों। स्पेशल है? स्पेशल नहीं है, उसने वर्ड को फॉलो किया है। अगर आप वर्ड को फॉलो करेंगे वैसी बरकत वो आपको देगा।
क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे हैं? क्या आपकी लाइफ गॉस्पल के लिए हैं? क्या आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस गॉस्पल के लिए है? हम तो टाइथ तक नहीं निकालते हैं। तो इमेजिन करो परमेश्वर क्या हमें बरकत देगा। उसने कहा मैं फ्लड गेट को रोके रहूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, पर अगर तू मेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोल देगा तो मैं उस फ्लड गेट को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं है। आगे तभी होगा जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा।